जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूं दोस्तों वनस्पति विज्ञान से संबंधित प्रमुख तथ्य। दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं और आ सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सबसे छोटा विषाणु कौन सा होता है दोस्तों। मुख और खुरपका विषाणु 20 nm का होता है। मुख और खुरपका विषाणु। सबसे बड़ा विषाणु TMV 300 nm पॉक्स विषाणु। सुपर परजीवी सैटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस वायरस होता है। सुपर परजीवी कहते हैं। सबसे छोटा जीवाणु डायलिस्टर होता है दोस्तों। सबसे बड़ा जीवाणु देख लेते हैं। सबसे बड़ा जीवाणु हो जाएगा बैगियाटोआ मिराबिलिस। सबसे छोटी शैवाल क्लेमाइडोमोनास हरी शैवाल। सबसे बड़ी शैवाल मैक्रसिस्टिस भूरी शैवाल होता है दोस्तों। सर्वाधिक विषालु कवक अमेनिटा फैलोइटस। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी कवक होता है यीस्ट, जिसे कहते हैं सैक्रोमाइसीज। सबसे बड़ी कवक होती है दोस्तों गैनोडर्मा वुड फंगस। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जुपिसिस होता है दोस्तों। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डाउसोनिया होता है। कौन होता है दोस्तों? डाउसोनिया आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा साइएथिया होता है। सबसे छोटा अनावृत बीजी जेमिया पिगामिया। सबसे बड़ा अनावृत बीजी सिकोया गाइगेंटिया। सबसे छोटा आवृत बीजी वुल्फिया होता है दोस्तों। कौन होता है दोस्तों? वुल्फिया। सबसे बड़ा आवृत बीजी कौन सा होता है दोस्तों? यूकिलेप्टस रेगनेंस। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया होता है माइक्रोस्पर्मिया। सबसे बड़ा पुष्प रेफेलेसिया आर्नोल्डी। सबसे बड़ा फल लोडोइसिया मालडीविका। सबसे छोटा बीज आर्किड। सर्वाधिक चौड़ी पत्ती विक्टोरिया रेजिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे छोटी आर्किगोनियम हो जाएगा अनावृत बीजी। सबसे बड़ी आर्कोनियम मास शाकीय वृक्ष केला हो जाएगा दोस्तों। मूसा पैराडिसिका नाम है इसका। घासीय वृक्ष बांस बैम्बूसा नाम है इसका। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप एसिटेबुलेरिया। पादप जगत के उभयचर हो जाएगा दोस्तों ब्रायोफाइटा। प्रथम ट्रैकियोफाइट टेरिडोफाइटा। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स टेरिडोफाइटा। वॉकिंग फर्न हो जाएगा दोस्तों एडियंटम। मेड इन हेयर फर्न एडियंटम। मेड इन हेयर ट्री जिंगो बाइलोबा। पादप जगत का जोकर माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं दोस्तों। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त शैवाल स्पाइरुलिना। हींग प्रदान करने वाला पौधा फेरुला एस्पोइडिटा। मेहंदी प्रदान करने वाला पौधा लाउसोनिया इनर्मिस। रुद्राक्ष प्रदान करने वाला पौधा इलियोकार्पस सेरिकस। सबसे लंबी पराग नलिका मक्का हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? मक्का। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, जिसको निलंबो न्यूसीफेरा कहते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फल आम मैंगीफेरा इंडिका। ऑप्शन में भी रहता है दोस्तों, इस तरह भी पूछ देता है।
याद रखिएगा। विश्व की सर्वाधिक भारी लकड़ी ग्वेकम ऑफिसिनेली। आइए आगे कुछ देख लेते हैं। एक बीजपत्रीय पौधों के उदाहरण। कुल का नाम प्रमुख पौधे तो हो जाएगा लिलियेसी, लहसुन, प्याज, पाल्मी, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर। ग्रेमिनेसी को कहते हैं गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि। आगे बढ़ते हैं। द्विबीजपत्रीय पौधों के उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। क्रूसीफेरी, मूली, शलजम, सरसों, मालवेसी, कपास, भिंडी, गुड़हलू। लेग्यूमिनेसी, बबूल, गुलमोहर, अशोक, छुई मुई, कत्था, कचनार, इमली एवं समी। कंपोजिटी कहते हैं सूरजमुखी, गेंदा, डहेलिया, कुसुम। रूटेसी, नींबू, संतरा, बेल, कैथ, कामिनी। कुकुरबिटेसी, तरबूज, खरबूजा, कद्दू, ककड़ी, परवल, करेला। सोलेनेसी, आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च, मकोई, धतूरा। रोजेसी, सेव, बादाम, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, खुबानी। एफ्लाटोनिक्स क्या है? कवक द्वारा उत्पन्न विष है। क्या है दोस्तों? कवक द्वारा उत्पन्न विष। समुद्र के किनारे पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? मैग्रोव कहलाती है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से। आगे देखते हैं। विषाणु की खोज किसने की थी? इवान वस्की ने। किसे सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है? विषाणु कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज क्या है? ये विषाणु है जो जीवाणुओं को मार डालता है। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्टेनले को किया गया था। अगर किससे प्राप्त होता है? अगर किससे प्राप्त होता है? लाल सहवाल से प्राप्त होता है। जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना गया है? कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। आगे बढ़ते हैं। समुद्री घासें यानी समुद्री पौधे किस कुल में आती हैं? तो फेओफाइसी में आती हैं। मूंगफली में पॉलीफली रोग उत्पन्न होता है कैल्शियम की कमी से। फूल गोभी में हिप्टैल किस तत्व की कमी से होता है? तो मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन में मेढक की आंख जैसा पत्ती का धब्बा जैसा रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो फफूंद के द्वारा होता है। कवक को रंजित किया जाता है कॉटन ब्लू द्वारा। कैरियाप्सिस के उदाहरण हैं गेहूं एवं मक्का है। हस्पेरिडिडन का उदाहरण है नींबू एवं संतरा। द्विलिंगाश्रय पौधे के उदाहरण हैं तार, पपीता, नारियल। आदि पादप का उदाहरण है आक्रिड। मुस्तिरी का उदाहरण है दूब घास। कीट भक्षी पौधे का उदाहरण है पिचर प्लांट, सनड्रीव। कीट भक्षी पौधे कीड़ों को क्या खाते हैं? तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। पौधे में कवक जनित रोग है मूंगफली का टिक्का रोग, गन्ना का लाल विगलन रोग। पौधों में सर्वाधिक रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। तंबाकू का मोज़ेक रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है। ब्लास्ट रोग संबंधित है धान से। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।